नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। सरकार से खफा सफाई कर्मचारी उतरे सड़कों पर। 1-2 अगस्त को डालेंगे मंत्रियों के आवास पर पड़ा C2। मुख्यमंत्री द्वारा 2 जुलाई को सफाई कर्मियों के लिए की गई 1000 रुपये मानदेय मामूली सी बढ़ोतरी से भारी आक्रोश में है। इस बढ़ोतरी को नाकाफी करार देते हुए ग्रामीण सफाई कर्मियों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। आज जिला भर के सैकड़ों सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया। सफाई कर्मियों को संबोधित करते हुए यूनियन नेता ने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार सफाई कर्मियों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। 17 साल से कच्ची नौकरी की मार झेल रहे सफाई कर्मियों के इस विधानसभा चुनाव से पहले पक्के होने की उम्मीद थी, लेकिन भाजपा सरकार ने सफाई कर्मियों को पक्का करने के बजाय केवल 1000 रुपये की मामूली सी बढ़ोतरी करके जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। यूनियन नेताओं ने कहा कि 29 नवंबर को विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ शहरी कच्चे सफाई कर्मियों के बराबर वेतन में सालाना 3% की बढ़ोतरी करने तथा रिटायर होने पर 2 लाख रुपए एक मुश्त सहायता देने की बनी सहमति को लागू न करके हरियाणा सरकार ने वायदा खिलाफी की है। हरियाणा सरकार के इस रुख से बिल्कुल साफ हो चुका है कि भाजपा और उसके नेता घोर दलित विरोधी और सफाई कर्मचारी विरोधी हैं। ऑनलाइन हाजिरी थोप कर सफाई कर्मियों को हमेशा के लिए गुलामी और बेकार की दलदल में धकेलने की साजिश रची जा रही है। यूनियन ने कहा कि अब हरियाणा के 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी चुप नहीं बैठेंगे और इस नाइंसाफी और शोषण के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन का बिगुल बजाकर आंदोलन को तेज करेंगे। आगामी आंदोलन की घोषणा करते हुए 12 से 17 जुलाई तक काली पट्टी और बैज लगाते हुए ब्लॉक स्तर पर सरकार की शव यात्रा पुतला दहन करके विरोध सप्ताह मनाया जाएगा। 21 जुलाई को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के फरीदाबाद आवास पर जोनल प्रदर्शन किया जाएगा। 22 से 30 जुलाई तक ब्लॉक स्तर पर आम सभा और जनसंपर्क अभियान चलाते हुए 1 और 2 अगस्त को मंत्रियों के आवास पर 24 घंटे पड़ाव डाला जाएगा। जहां मंत्री नहीं वहां उपायुक्त कार्यालय पर जिला स्तरीय पड़ाव डाले जाएंगे। तथा फिर भी अगर सरकार ने सफाई कर्मियों की अनदेखी की तो 11 अगस्त को सीएम सिटी करनाल में राज्य स्तरीय जोनल प्रदर्शन करते हुए सीएम आवास का घेराव करते हुए आंदोलन को तेज किया जाएगा। आज के प्रदर्शन को यूनियन के आदि ने संबोधित किया। नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। लाख सैनी मरका हाय हाय, हाय 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 हाय, मरका सैनी हाय हाय, मुख्यमंत्री मर गया हाय हाय, पंचायत मंत्री मरका हाय हाय, हाय 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 हाय। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। हरियाणा सरकार जिंदाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। इस बार भी हमारी जिस भी बात पे सहमतियां बढ़ी, सरकार ने उसको वादा खिलाफी की। 2022 से लेकर आज 2024 चल रहा है। जिन भी बातों पर हमारी सहमतियां सरकार के साथ बढ़ी, उस पर किसी पर भी आज बीजेपी सरकार 9.5 साल में काबिज नहीं हो पाई। उसने किसी भी हमारी मांग, मुद्दों और मसलों पर गंभीरता से विचार करके उनको पूरा करने की ना कोशिश की, ना उसमें अमल में लाने की कोशिश की, और ना ही किसी मंत्री या एमएलए विधायक पर कोई जोरदार डालने की कोई कोशिश की। मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा। आज पिछली साल हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारी सैलरी लगभग, सर आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से, कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन कभी भी समय से नहीं मिलता था। इनका वेतन कभी 3 महीने मिलता था, कभी 2 महीने मिलता था। उसी एवज में हमारी बात पहुंची ऊपर तक यूनियन के जरिए, तो मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश जारी किया था
कि जब भी जिस महीने ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की सैलरी अगर एक महीने लेट हो जाती है तो तुरंत प्रभाव से अगले महीने में 500 रुपये मुआवजे के तौर पे आपको फालतू मिलेंगे, यानी कि आपकी तनख्वाह में 500 रुपये जुड़कर मिलेंगे। अब आप हमें ये बताइए, जब मुख्यमंत्री जी का आदेश तक जब हो चुका हो, उस पे नीचे के पद अधिकारी जितने भी है वो किसी ने भी आज तक उस बात को अमल में लाने की कोशिश नहीं की। हम इसीलिए कहना चाहते हैं क्योंकि सरकार बीजेपी है चाहे जेजेपी हो, लेकिन जब मुख्यमंत्री का आदेश कोई अधिकारी नहीं मानता है तो उसका मुख्य उद्देश्य किसको जाता है? मुख्य उद्देश्य जाएगा मुख्यमंत्री पे। मुख्यमंत्री अपने आदेश का पालन करवाने में असमर्थ है। दूसरा, पूरे हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी मांग, मुद्दों और मसलों को लेकर 51 दिन तक 10 अक्टूबर से लेकर 29 नवंबर तक हड़ताल पर रहे। उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए वो लड़े और लड़ने के बाद आखिरकार पंचकुला में हमारे विकास एवं पंचायत के अतिरिक्त श्री अनिल मलिक जी से हमारी यूनियन के कुछ पदाधिकारियों की बातचीत हुई और उस बातचीत के जरिए ये सहमतियां बनी कि भाई तुम अपना आंदोलन समाप्त कर दो, आपकी जो समस्या है पक्का होने की फाइल हम सरकार तक भेज देंगे और बाकी जो समस्या है वो हम आपकी यहीं सुलझाएंगे। रही बात आपके वेतन की, तो आपका वेतन जो 51 दिन तक का आपका हड़ताल जो धरना प्रदर्शन चला, हम उस वेतन को नहीं काटेंगे, लेकिन आपको भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। अनिल मलिक जी ने हमारे से कहा कि भाई तुम जो 1-1.5 महीने से जो गांव का काम जो बढ़ रहा है, डीसी साहब से हम मिल लिए, डीडीपीओ साहब से हम मिल लिए, उल्टा बीडीओ साहब से हमारी कई दफा वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री का भी आदेश नहीं मानते हैं, ना डीडीपीओ साहब का आदेश मानते हैं। हमारे बीडीओ साहब है वो अपनी मनमानी चला रहे हैं, फाइल भेज देते हैं, ये सरकार का काम है, बाकी आप और बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि 17 भाई काम सेम है तो वेतन भी सेम होना चाहिए। एक ठेकेदार के कर्मचारी को भी आज 17,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो उन्होंने हमारी 17,000 रुपये सैलरी पे सहमति जताई और 17,000 रुपये सहमति जताने के बाद हमने कहा 2022 में हमारी सहमति बनी थी 3% बढ़ोतरी की, वो आज तक नहीं बढ़ी, तो उन्होंने कहा वो भी 3% बढ़ोतरी भी हो जाएगी। फिर हमने कहा कि आज जितने भी हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी आज लगभग सबकी ही उम्र 40 से ऊपर है, किसी की 45 है, किसी की 46 है, किसी की 50 है। ये कच्चा ही लगा था और कच्चा ही हट जाएगा। तो जितने भी अभी भी पूरे हरियाणा में जो भी सफाई कर्मचारी हटते जा रहे हैं ड्यूटी पूरी होने के बाद, क्योंकि हमारी सबकी एज अब पहले 58 थी, अब 60 हो चुकी है और 60 के लगभग सब पहुंचने वाले हैं। तो हमारी सरकार से मांग यही थी कि सेवा पूरी करने के बाद यदि कोई रिटायर होता है तो उसको रिटायरिंग का 2 लाख रुपए का एक मुआवजा मिलना चाहिए। वो भी एक सेवा करके जाता है तो वो खाली हाथ ना जाए। तो सरकार ने जब आशा वर्कर को मिलता है, मिड डे मील को मिलता है, चौकीदारों को मिलता है, आंगनवाड़ी को मिलता है, तो हमें क्यों? 7 महीने हो चुके हैं, सरकार ने अपनी मर्जी से 1,000 रुपये बढ़ोतरी कर दी। ये तो अन्याय हुआ। जितने हमारे मांग मुद्दे थे वो सारे कचड़े की टोकरी में डाल दिए। तो उस 1,000 रुपये की बढ़ोतरी को लेके हम ये अपना रोष प्रदर्शन पिछले 1 हफ्ते से जाहिर कर रहे हैं। और हमारा ये एक रोष प्रदर्शन नहीं है, हमारी अब पूरा मोर्चा खोल दिया है हमने। अब ये जब तक 1.5 महीना बाकी है सरकार के पास, अब ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी चुप नहीं बैठेगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।